बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरत बकरा की आयत नंबर 26 की तिलावत करेंगे और इसका तर्जुमा सीखेंगे। इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यज़रिबा मसलन मा बऊदतन फमा फ़ौक़हा फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम व अम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा व युदिल्लु वमा युदिल्लु बिही इल्लल फ़ासिकीन। बड़ी इंटरेस्टिंग आयत है माशाल्लाह से। सारा कुरान पाक की एक से बढ़ के एक बात है, लेकिन यहाँ पे जो हम बातें करेंगे वो बड़ी केयरफुल होती हैं चीज़ें। ईमान के लिए बड़ा मुतात होना पड़ता है एक मुसलमान को। तो उसके लिए ये आयत है, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, इन्ना का मतलब बेशक, अल्लाह ला यस्ताही नहीं शर्माता। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह पाक, ला का मतलब नहीं, यस्ताही शर्माता, अन ये के यज़रिबा बयान करे, मसलन मिसाल, कोई भी मिसाल दे, मा जो कोई हो, बाउदतन भले वो मच्छर की मानद, फमा फ़ौक़हा या फिर इससे थोड़ी बड़ी, फ़ा पस, अम्मा जो, अल्लज़ीना आमनू जो लोग ईमान लाए, फ़यअलमूना बस वो इल्म रखते हैं, अन्ना ये कि हुल हक़्क़ु सच है, मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से, वा अम्मा और जो, अल्लज़ीना कफ़रू जो कुफ़र करते हैं, काफिर हैं, फ़यक़ूलूना बस वो सारे कहते हैं, माज़ा ये जो क्या इरादा था, माज़ा अरादा, माज़ा ये क्या है, अरादा इरादा, अल्लाह का, बिहाज़ा मसला इस छोटी सी मिसाल से, युदिल्लु बिही कसीरन इसी से बहुत सारे गुमराह हो जाते हैं, व यहदी बिही कसीरन और इसी से बहुत सारे हिदायत पा जाते हैं। ये छोटी सी बात पे थे। वमा युदिल्लु और गुमराह नहीं होते, वा और मा नहीं, युदिल्लु गुमराह होना, बिही इससे, इल्ला मगर, अल-फ़ासिकीन जो फासिक लोग हैं वही गुमराह होते हैं, जो ईमान वाले हैं वो हिदायत पाते हैं। तो यहाँ पे एक जो मिसाल दी गई है कि अल्लाह पाक जब किसी बंदे को समझाने की बात करता है तो मच्छर की मिसालें भी देता है, और मच्छर से बड़ी भी मिसालें देता है। मक्खी की मिसाल देना, जैसा कि एक जगह पे ज़िक्र है कि अगर इंसान से कोई मक्खी थोड़ी सी चीज़ लेके चली जाए तो इनमें इतना अख्तियार नहीं कि वो वापस उसी मक्खी से वो चीज़ वापस ला सकें। तो अल्लाह की बनाई हुई मक्खी, और कहाँ इंसान का इतना अपने आप को समझता है, लेकिन वो मक्खी जो थोड़ी सी उससे चीज़ छीन के चली जाए उससे वापस नहीं कर सकता। तो मच्छर की यहाँ पे जो मिसाल दी गई है, मच्छर की मिसाल इतनी टेक्नोलॉजी ने जो एडवांसमेंट की है उस पर तहकीक से पता चला है कि मच्छर में बहुत ज़्यादा खूबियाँ हैं। जिस स्पीड से वो उड़ रहा होता है, जब वो मुड़ने लगता है तो उसी स्पीड से वापस मुड़ सकता है। और जब इसने कोई शिकार करना होता है तो इसके जो मुंह में जो एक होता है वो सुन कर लेता है जहाँ पे ये काटता है, जहाँ से, और ये कभी भी गंदे खून वाली नाली पे नहीं बैठता, जहाँ से दिल से साफ़ खून जा रहा होता है उसी से ही जाके बैठता है। इसमें इतना सेंस तेज़ है। और जब उस नाली पे बैठता है तो जब ये काटता है तो सबसे पहले उस जगह को सुन करता है, उसके अंदर अपना वो मुंह के अंदर जो है वो उसको डंग सा वो लगाता है। उसके बाद पाइप डालता है अपनी जगह बनाकर, और खून पी के जब उड़ जाता है तो तब इंसान को एहसास होता है मुझे यहाँ पे किसी चीज़ ने काटा था। क्यों? पहले उसने सुन कर लिया था। सुन करने के बाद जब वो उड़ जाता है तो उसके बाद एहसास होता है। तो हमें भी जब मच्छर काट के चला जाता है तो बाद में एहसास होता है। तो मच्छर की जो, और इसके दांतों की मिसाल लें तो दांत इतने तेज़ और इतने इसकी एक मुझे अब एग्जैक्ट इसकी नंबर की तादाद याद नहीं, लेकिन वो भी एक बड़ी एडवांस चीज़ है, बड़ी एक इंसान के लिए वो हैरत वाली बात है। तो हम समझते हैं कि मच्छर छोटा सा है, लागिर सा है, लेकिन इसके अंदर अल्लाह ताला ने कितनी कुदरत रखी, कितनी इसमें वो खूबियाँ हैं। तो हम ये समझते हैं कि मच्छर की मिसाल दे देना ऐसे ही है, लेकिन मच्छर की मिसाल भी अल्लाह पाक ऐसे ही नहीं देता। जो ईमान वाले हैं वो उससे हिदायत पाते हैं, जो फासिक लोग होते हैं वो उससे गुमराह हो जाते हैं। यहाँ पे जो बामुहावरा तर्जमा देखें तो बेशक अल्लाह नहीं शर्माता कि कोई मिसाल बयान करे जो मच्छर जैसी हो, खा इसके ऊपर बढ़कर हो। सो जो लोग ईमान लाए वो तो जानते हैं कि वो उनके रब की तरफ से हक है, और जिन लोगों ने कुफ़र किया वो कहते हैं अल्लाह ने इस मिसाल से क्या इरादा किया। वो इससे बहुत लोगों को गुमराह करता है और इससे बहुत लोगों को हिदायत देता है। और इस
سے نافرمانوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ صدق اللہ العظیم۔